बुला के दे जला के आएगा मेरा सावरा जिसे बुला के काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है हरिलाल की जय। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। ध्येयं सदा परिभवाङ्गमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यो प्रेत्यास्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं पीतासमारोपितवामभागम् यज्ञचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसार
सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले प्रभु गजानन भगवान की जय, कुलदेवी महारानी की, कड़े शीतला भवानी की, जीवदानी दयानी की, विंध्याचल महारानी की जय। काला शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनंदित पीतांबर वस्त्रधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और यहाँ पर भगवती गौल देवी के चरणों में वंदन करते हुए अभिनंदन करते हुए अपने माता पिता सद्गुरुदेव भगवान के पुण्य चरण कमलों का स्मरण करते हुए भगवान श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी जो श्रोता वृंद है, भक्तिमती माता, सभी बंधु बालक जो भी यहाँ विद्यमान है, सभी कथा रसिक प्रेमी जन आपके हृदय में बैठे हुए मेरे कृष्णचंद्र परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सभी को भाव से सबको जय श्री कृष्ण। तो माता जी इस आज हम सभी मिलकर के गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करेंगे। माता जी ने बताया कि गुरु जी गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ हो तो विशेष कृपा कन्हैया जी की मिले, तो साथ में पाठ करेंगे गोविंद दामोदर स्तोत्र का। हाँ कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तो वटास्य पात्रास्य पुटेशयानो आलं मुकुन्दं मनसा आलं मुकुन्दं मनसा स्मरामि आलं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वा हृतमेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। ऋग्वेद कामा किल गोप कन्या मुरारी पादा पित चेत वेते दधार कम्मो हवशारोच गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा पुण्यानि नामानि पठन्त नित्यं गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त भक्ता
विनाशनाने गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति दुखावसाने इदमेव सारम् दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ दिव्येन्द्रमृतमेक देव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति जय जय राधा रमण हरि बोल 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 रे जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज चतुर्थ दिवस की ये पावन कथा मुख्य यजमान भैया शिवराम जी सपत्नी आज बैठे हैं और श्री सूरज कुमार जी सपत्नी और आप सभी जो भगवान की दिव्य कथा को बड़े भाव से श्रवण कर रहे हैं। और आपको ये बताऊं कि मुझे ये बिल्कुल अनुभव ही नहीं हो रहा है कि ये कथा पहली बार हो रही है। हाँ, ये ठाकुर जी की कृपा और आपका विशेष प्रेम है और भगवती गवल देवी का ये विशेष आशीर्वाद है कि बड़ा आनंद आ रहा है। 3 दिवस कैसे बीत गया वो पता नहीं चला। आज चतुर्थ दिवस और आप लोग उसी भाव के साथ भगवान की इस कथा को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी के हृदय में बैठे मेरे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। श्री राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोरे जुग पाने। सभी को जय श्री कृष्णा भाव से बोलिए जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। तो ये महामंत्र है, जपा करिए। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान की दिव्य कथा कल आपने श्रवण करा कि तृतीय दिवस की कथा में दक्ष प्रजापति को अभिमान हुआ। हाँ, प्रजापति बनने का अभिमान। और भोले बाबा बड़े भाव से बड़े ध्यान से भगवान श्री सीता रामचंद्र का स्मरण कर रहे हैं। भगवान वहां पे दक्ष प्रजापति आए, सभी सभासद खड़े हुए, लेकिन भोले बाबा अपने आसन पर विराजमान रहे। इस बात का बड़ा क्रोध आया और आपने कथा श्रवण करी कि एक दूसरे को श्राप दिया। भोले बाबा वहां से उठकर चले गए। सती महारानी जब ऊपर से विमान जाता देख क्या दिव्य यज्ञ का आयोजन हुआ है,
मेरे पिता के घर में यज्ञ है। भोले बाबा से बार बार विनती करती है कि हे भोले बाबा, क्या मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊं? तो भोले बाबा कहते हैं अगर देखिए बुलावा नहीं मिला है तो न जाइए। और फिर भी जबरदस्ती जाते हैं। आपने श्रवण किया, वहां जाकर के यज्ञ विध्वंस हुआ। भगवती ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। और अगले जन्म में उस प्रेम के कारण, शिव प्रेम के नाते, जन्म जन्म शिव प्रेम उनके हृदय में इतना दृढ़ रहा, अगले जन्म में उसी प्रेम के नाते पार्वती के रूप में भगवती ने जन्म लिया और तपस्या करके भोले बाबा से विवाह किया। ये कथा आपने संक्षिप्त श्रवण किया। और उसके बाद बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने बताया कि भोले बाबा जो यज्ञ में बची हुई सामग्री है वो सब पे रुद्र का अधिकार होता है, भोले बाबा का अधिकार होता है। भोले बाबा ने कहा भैया यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? भोले बाबा ने कहा हमको तो कोई अधिकार दिया ही नहीं गया है ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा हम सभी ने मिलकर के निर्णय लिया है कि भोले बाबा यज्ञ में बची जो सामग्री होगी ना उस पे केवल शिव का अधिकार होगा, रुद्र का अधिकार होगा। इस प्रकार से और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए हैं। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के कैलाश में गए हैं और भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। सभी भोले बाबा की शरण में गए। देवताओं ने प्रार्थना करी कि हे भोले बाबा आप हम पर अनुग्रह करिए। तो भोले बाबा ने देखा वहां पर वीरभद्र ने जो भृगु महाराज की दाढ़ी काट दी थी, हाँ बार बार दाढ़ी पे भृगु महाराज के हाथ जाए तो भोले बाबा ने उनको दाढ़ी पुनः प्रदान करी, बकरे जैसी दाढ़ी मिली उनको। और जो पूखा देव थे उनका दांत वीरभद्र ने तोड़ दिया था। वो कहे बाबा हम पे भी कृपा करिए। कहा आप दांत नहीं है तो आप सत्तू घोल करके पीजिए, हाँ और भगवान का भजन करिए। और जो भक्त थे कहा उनकी आंख फोड़ दी थी वीरभद्र ने, है ना, उनके नेत्र फोड़ दिए थे। वो भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, कहा अब मित्रों की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दीजिए। याद रखना जो भी शिव कहते शिव द्रोही मम दास कहावा, भगवान कहते सपने में भी मैं उसे दर्शन नहीं देता। इसलिए याद रखना शिव प्रेम ही भगवान की दिव्य कथा की आधारशिला है ना। जब तक शिव प्रेम आपके हृदय में जागृत नहीं होगा मित्रों, तब तक आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर को श्रद्धा और विश्वास स्वरूप कहा है। माँ भवानी श्रद्धा है और मेरे भोले बाबा विश्वास रूप है। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्ण। और इसके बाद दक्ष महाराज कहा यजमान कहाँ है यज्ञ को पूर्ण करने के लिए? कहा भोले बाबा आप सब जानते हैं कि दक्ष प्रजापति का जो शीश है वीरभद्र ने धड़ से अलग कर दिया है और जो वो शीश है वो यज्ञ कुंड में है। हाँ तो भोले बाबा ने बकरे का शीश लगा दिया। इस प्रकार से कहते भगवान की ये कथा और उनको जीवन दान दिया। और सती महारानी पार्वती जी के स्वरूप में हिमाचल के घर में जन्मी है। भोले बाबा से को प्राप्त करने के लिए घनघोर तप किया, शिव जी का विवाह हुआ। ये कथा बहुत लंबी हो जाएगी, संक्षिप्त में श्रवण करिए। कहते हैं हरिहर में कोई भेद नहीं है, याद रखिए। कुछ लोग हरिहर में भेद मानते कि शिव अलग है, हाँ नारायण अलग है। और पहले आप जानते थे पहले जो शिवोपासक थे ना शैव लोग, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, तो वो नारायण में भेद करते थे, हरिहर में भेद करते थे। एक दूसरे में बड़ा विरोध रहा शैव मतों में और वैष्णव मतों में, दोनों कभी सामंजस्य स्थापित हो। इसलिए गोस्वामी जी ने बताया कि भैया हरिहर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। और जब ये हृदय में ये बात आ जाएगी कि एक वही परमात्मा अनेक रूप लेकर के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, है ना।
जैसे आप देख रहे हैं यहाँ भी लाइट भी जल रहा है, यहाँ साउंड भी चल रहा है ना, और भी सारे उपकरण चल रहे हैं, पर इसमें जो प्रवाहित होने वाली बिजली है वो एक ही है। ऐसे जो अनेक रूप हैं, राम कृष्ण हरि ब्रह्म माता दुर्गा काली, वो स्वरूप अलग 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 हैं, लेकिन कहते हैं उसमें जो शक्ति है, जो सत्ता है वो एक ही है। उनको ही कुछ लोग भगवान कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं। देखो अब तो सरस्वती का पूरा भाव ही बदल गया है ना। इसलिए याद रखना, दंड देना भी आवश्यक होता है। बच्चों को नियंत्रित करने के लिए माता पिता समय समय पे उनको दंड प्रदान करेंगे, तभी जाकर के उनका कल्याण होगा, है ना। हमारे यहाँ कहावत है ना, जिसने माँ के हाथ का आटा और चाटा समय पे खाया है उसको बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो समय समय पे चाटा भी देना चाहिए। आजकल माताएं बहुत लाड कर रही है बच्चों को, है ना, चाटा नहीं दे रही, बहुत आवश्यक है, उसमें भी प्रेम छुपा है। याद रखना, आपका बच्चा चोरी करके स्कूल से कुछ लेकर के आए और आपने उसको कहा बेटा बहुत अच्छा किया, समझ जाओ कि वो एक दिन बहुत बड़ा डाकू बनेगा, है ना। और एक कुछ छोटी सी पेंसिल चुरा करके लाए, कुछ लेकर के आए और तुरंत डांटो कि भैया ये क्यों लेके आया, जिसका है वापस कर दो, समझ जाओ आपने उसके जीवन को सुधार दिया। तो याद रखना, बच्चों का जीवन बनाना और बिगाड़ना ये माता पिता के हाथ में है। हाँ, इसलिए कहते हैं आप किसी बच्चों को दोष न दीजिए कि वो बिगड़ रहा है, वो बन रहा है। नारायण भगवान प्रकट हुए हैं और इसके बाद सभी भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं, कर दे दीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे दीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे दीनों का दुख दूर।